नमस्कार, मैं विश्वविजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना वायरस और ज्योतिष के संबंध में बनाए गए वीडियो का यह मेरा चौथा संस्करण है और आज इस वीडियो में हम रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली में ग्रहों का क्या समीकरण था जिसके वजह से ये वैश्विक महामारी चाइना से फैली और आगे जा कर के चाइना को इससे क्या क्या परेशानी होने वाली है। तो जब उसकी कुंडली मैंने बनाई तो उसमें मैंने देखा कि लग्न जो है वो मकर है, ठीक है, और उसमें चंद्र है। छठे भाव में जो है यूरेनस है, सप्तम भाव में मंगल और प्लूटो है, अष्टम भाव में शनि है। और आप देखिए ये कुंडली अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका नवम भाव है, इस नवम भाव में 4 ग्रहों की युति है। ये 4 ग्रहों की युति जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी ग्रह के वजह से भविष्य में चाइना को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये जो 4 ग्रह हैं इसमें आप देखेंगे ये नेपच्यून है, सूर्य है, बुध है और केतु है। दशम भाव में आप देखेंगे शुक्र है, 12वें भाव में गुरु है। अब तो यह हो गया कि ग्रह जो है कुंडली के किस स्थान में मौजूद हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली में जो दशा और अंतरदशा है वो बुध की चल रही है, यानी कि बुध की दशा भी चल रही है, महादशा भी चल रही है और बुध की अंतरदशा भी चल रही है, जो 14 अप्रैल 2022 तक चलेगी। और यह समय चाइना के लिए बहुत बुरा है। अब बुरा क्यों है? वैदिक ज्योतिष में जो है मकर लग्न वालों के लिए बुध एक अच्छा ग्रह माना जाता है, कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि और बुध जो है आपस में मित्र हैं। परंतु यहाँ पर जो है बुध का जो दशा और अंतरदशा है ये चाइना के लिए शुभ न होकर के अशुभ है। और ये अशुभ क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे जब ये देख रहे थे आपने कुंडली जो आपने देखा था तो उसमें आपने देखा कि बुध जो है वो सूर्य के साथ है। तो जब बुध सूर्य के साथ होता है तो वो बुध अस्त हो जाता है, खासकर 14 डिग्री के अंदर, यानी सूर्य से 14 डिग्री के अंदर अगर बुध हो तो बुध को अस्त माना जाता है। और अस्त बुध अच्छा प्रभाव नहीं देता है, यानी कि बुध जो कि एक अच्छा ग्रह माना जाता है, सौम्य ग्रह माना जाता है, जिसको हम बेनिफिक प्लैनेट बोलते हैं, मतलब अच्छा शुभ प्रभाव देने वाला प्लैनेट बोलते हैं, अस्त होने की वजह से वो अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर बुध अस्त भी है और साथ ही साथ वक्री भी है। और तीसरी बात यह है कि केतु के साथ होने से ये पीड़ित भी है, यानी कि ये बुध का या यहाँ पर जो प्रभाव है ये शुभ प्रभाव ना करके बुध का अशुभ प्रभाव हो गया। तो जब बुध की दशा और अंतरदशा चल रही है और कुंडली में बुध पीड़ित है, खासकर नवम भाव में, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, ठीक है, तो चाइना की कुंडली का जो नवम भाव है, भाग्य भाव में बुध है। बुध जो है वो कन्या राशि में है। कन्या राशि में होने की वजह से बुध स्वग्रही हो गया है और स्वग्रही होने की वजह से बुध को यहाँ पे योग कारक ग्रह होना चाहिए था, लेकिन बुध अस्त होने की वजह से, वक्री होने की वजह से, पीड़ित होने की वजह से ये बुरा प्रभाव दे रहा है। और भाग्य भाव में होने की वजह से चाइना का जो भाग्य है, चाइना का जो फॉर्चून है या चाइना का जो आने वाला समय है, वो जब तक बुध की दशा और अंतरदशा चलेगी तब तक समय बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए। अब इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, दूसरी महत्वपूर्ण बात भी है कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वैश्विक कुंडली में बुध जो है वर्षपति हैं, यानी वर्ष के राजा हैं। और ये भी बताया था जब वैश्विक कुंडली में बुध वर्षपति होते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है, यानी महामारी फैलती है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और इस तरह का बुरा प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर फैलता है। और जब वैश्विक कुंडली का वर्षपति बुध है जो कि खराब प्रभाव दे रहा है और
बुध जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली में पीड़ित हो भी है और उसकी दशा और अंतर्दशा चल रही है, तो इसका प्रभाव जो है विशेष रूप से चाइना की कुंडली पर पड़ेगा ही, जिसके वजह से आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी और आने वाले समय में भी रिपब्लिक ऑफ चाइना को बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस प्रकार जो है बृहस्पति बुध की दशा और अंतर्दशा चलने के कारण ही ये साबित होता है कि इस महामारी के फैलने में चाइना कहीं न कहीं केंद्र में है, और ये पूरा विश्व भी इस बात को जानता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि जब मैंने पिछली कुंडली में आपको वैश्विक कुंडली का जो विशेष रूप से विश्लेषण करके बताया था कि शनि उसमें मार्केश है, यानी कर्क लग्न होने की वजह से सप्तम भाव जो है वो मकर राशि है, और मकर राशि का स्वामी शनि जो है वो मार्केश है और गोचर में स्वयं मकर राशि में ही चल रहा है। इस वजह से मार्केश का जो शनि का प्रभाव है वो काफ़ी बृहद रूप में हो चुका है, यानी उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके कारण ये महामारी फैल रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली की जो शनि चंद्र राशि है वो भी मकर राशि है और वहाँ पर शनि गोचर कर रहा है, यानी वैश्विक कुंडली के सप्तम भाव में मार्केश स्थान में शनि गोचर कर रहा है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना की चंद्र कुंडली में भी शनि देव गोचर कर रहे हैं। तो दोनों बातें जो हैं ये साबित करती है कि वैश्विक कुंडली के लिए शनि का जो है प्रभाव अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए भी शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है। अब जब 11 मई को शनि वक्री होकर के मकर राशि से धनु राशि में चले जाएंगे, तो वैश्विक कुंडली के ऊपर मार्केश के प्रभाव कम होने की वजह से विश्व को इस कोरोना नामक महामारी से धीरे धीरे छुटकारा मिलना तो शुरू हो जाएगा, परंतु चाइना के लिए मुश्किल और दिक्कतें उस वक्त भी रहेंगी, क्योंकि शनि जब वक्री होकर के और धनु राशि में प्रवेश करेगा तो चंद्र राशि से ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के 12वें भाव में शनि पहुंच जाएगा। और वैदिक ज्योतिष में ये कहा गया है कि शनि जब गोचर करके 12वें भाव में जाता है तो इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है, यानी कि आर्थिक क्षति होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है, शत्रुओं के बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है, और इस परिस्थिति में लड़ाई और झगड़े होने की संभावना भी रहती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब चाइना को आइसोलेट करने के लिए वैश्विक दबाव बनेगा तो हो सकता है कि कोल्ड वार या शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, और ये होगा ही, ये तो ग्रहों का समीकरण ये बता ही रहा है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए जो समय है बिल्कुल भी सही नहीं है खासकर जब इसके चंद्र राशि में शनि चल रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो ये शनि का साढ़ेसाती भी है इसमें। अब शनि की साढ़ेसाती क्या होती है और उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बताने गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल इतना जान लें आप कि शनि की साढ़ेसाती जो है क्या होती है, संक्षेप में मैं बता देता हूँ। जब चंद्र राशि से 12वें भाव में शनि प्रवेश करते हैं तो साढ़ेसाती की शुरुआत होती है। वहाँ वो 2.5 साल रहते हैं। जब प्रथम भाव में पहुँचते हैं तो वहाँ 2.5 साल रहते हैं, और जब दूसरे भाव में पहुँचते हैं तो वहाँ 2.5 साल रहते हैं। तो ये 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, यदि तीनों को हम जोड़ दें तो 7.5 साल होते हैं। तो इसको हम शनि की साढ़ेसाती बोलते हैं, और ये शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो अभी जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली की जो चंद्र राशि है, यानी उसके प्रथम भाव में शनि चल रहा है, जिसकी वजह से साढ़ेसाती का प्रभाव भी है। अब जैसे ही ये वक्री होकर धनु राशि में जाएगा, यानी 12वें भाव में जाएगा, तो भी साढ़ेसाती का प्रभाव तो रहेगा ही। वैश्विक कुंडली को तो शनि के गोचर से, शनि के मार्केश से छुटकारा मिल जाएगा, यानी उसके मार्केश प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली में 12वें भाव में शनि जाने से साढ़ेसाती का जो प्रभाव है वो रहेगा ही। तो इस प्रकार जो है आने वाला समय चाइना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे भयानक रूप से आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा, उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी,
और पूरे विश्व में उसको आइसोलेट करने के लिए एक वैश्विक दबाव बनेगा, जिससे हो सकता है कि शीत युद्ध या कोल्ड वार की संभावना भी बन जाए। तो ये रहा रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली का विश्लेषण, जिसमें हमने ये देखा कि जो है ग्रहों का समीकरण किस प्रकार चाइना की कुंडली में है, जिसके कारण जो है चाइना जो है इस वैश्विक महामारी का केंद्र बिंदु बना, और आने वाला जो समय 5-6 साल का जो समय है वो चाइना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक पाश्चात्य ज्योतिष में एक शिरोन नामक एक ग्रह होता है, ठीक है, और उसके बारे में मैंने बोला था कि आपको एक वीडियो बना करके उसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है शिरोन पर ही वीडियो बनाऊं, लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि नहीं, रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली की विवेचना करना भी ज़रूरी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आखिर ये भी जानना ज़रूरी है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की कुंडली में ऐसा क्या ग्रहों का योगदान है, ऐसा ग्रहों का क्या समीकरण है, प्लैनेट का क्या कन्फिग्रेशन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और साथ ही साथ आने वाले समय में चाइना को क्या क्या परेशानी होने वाली है। इसलिए शिरोन नामक ग्रह के विषय में मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर विशेष रूप से बताऊंगा, और मेरा जो अगला वीडियो है वो शिरोन नामक ग्रह के विषय में ही होगा, और उसकी हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब कभी भी मैं ज्योतिष से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसे आप आसानी से देख सकें। और ज्योतिष के संबंध में अगर आप किसी भी विषय पर कोई जानकारी, कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, और मैं आपकी बातों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। इसके साथ ही साथ नमस्कार।